तो देखिए, ऐसा कंपाउंड जो कि हमारा एबिलिटी रखता है रोटेट करने की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो ये हमारा फिनोमिना है जिसके अंदर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है हमारी रोटेट, उसको हम कहते हैं हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो हमारा ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये हमारी मेजर्ड होती है पोलरीमीटर के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो कि हमारी मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। अब यहाँ पर हमको दिखा रखा है गामा जो कि हमारा सरफेस टेंशन होता है इज इक्वल टू किसके, हमारे फोर्स वाई लेंथ के, एन वाई एम भी कहते हैं इसको। अब आते हैं हमारे डायग्राम पर। तो देखिए यहाँ पर हमको वाटर दे रखा है, ऊपर है वाटर के मॉलिक्यूल और नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, फोर्स का। अब देखिए जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर हमारे इक्वली फोर्स लग रहा है, जबकि हमारे जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है उनके ऊपर हमारे साइड में तो बराबर फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और जो ऊपर की साइड है उधर कोई फोर्स नहीं है। इसलिए जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स है ये हमारे नीचे की तरफ मूव करेंगे और ऊपर हमारी क्रिएट हो जाएगी सरफेस टेंशन, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइन से डिनोट कर रखा है सरफेस टेंशन को। अभी जो हमारी सरफेस टेंशन होती है ये हमारी होती है पैरेलल टू द सरफेस। बस यही हमारे सरफेस टेंशन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेशियल टेंशन पर। तो देखिए हमारे इमिसिव इंटरफेशियल टेंशन में क्या होता है, ये हमारा डिफाइंड होती है एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारी रिक्वायर्ड होती है इंक्रीज करने के लिए इंटरफेशियल एरिया को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है हमारे ऑयल और वाटर का। अब देखिए जो ऑयल और वाटर के बीच में जो हमारी लेयर होती है इंटरफेस, उसको हम कहते हैं हम इंटरफेस। अब हम इस इंटरफेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सरफेस टेंशन करते हैं यहाँ पर। अब सरफेस टेंशन के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि हमारी सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी और इंटरफेशियल एरिया को करेगी ये हमारी इंक्रीज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। चलिए अब चलते हैं हम हमारी सरफेस फ्री एनर्जी पर। तो देखिए हमारे सरफेस फ्री एनर्जी में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक लिक्विड ले रखा है। अब मैंने सरफेस टेंशन में आपको बताया था कि जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ तो फोर्स था लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स नहीं था, उसकी वजह से हमारा सरफेस टेंशन हो रहा था क्रिएट। लेकिन यहाँ पर हमारा फोर्स तो है लेकिन वो थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को बढ़ाएंगे। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर वर्क को अप्लाई करके। तो हम जैसे ही यहाँ पर वर्क अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वर्क की वजह से हमारा एरिया भी बढ़ेगा। तो अगर जैसे ही हमारे लिक्विड का एरिया बढ़ेगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर तक, तो वही हो जाएगा हमारा सरफेस फ्री एनर्जी। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने क्या करा, मैं तो आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए ऊपर की साइड जो हमारा मॉलिक्यूल था लिक्विड का, उसकी तरफ हमारे नीचे ही फोर्स लग रहा था और ऊपर की तरफ हमको फोर्स करना है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे मूव करेंगे अप साइड और हमारा एरिया इंक्रीज होएगा अप टू हमारे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका हमको फॉर्मूला भी दे रखा है, W इज इक्वल टू गामा डेल्टा ए, जहाँ पर हमारा W हो जाएगा सरफेस फ्री एनर्जी और गामा हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन और डेल्टा ए हो जाएगा हमारा एरिया इंक्रीज। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा HLB स्केल। HLB स्केल की हमारी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस स्केल। अब ये जो हमारा स्केल है इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। HLB इज इक्वल टू लाइपोफिलिक बाय HLB इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक बाय लाइपोफिलिक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारा लिक्विड इंटरफेस। तो देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे इंटरफेस की, तो वो आ गया है हमारे यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाते हैं तो बीच में हमारे एक इंटरफेस बनती है और उसी को हम कहते हैं हमारी लिक्विड इंटरफेस।
बीच में जो लेयर होती है उसी को हम कहते हैं लिक्विड इंटरफेस। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारी फॉर्म होती है जब हमारा लिक्विड कांटेक्ट में आता है अदर स्टेट ऑफ मैटर के साथ में, जो कि हमारी सॉलिड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, या फिर जब हमारा दो इमिसिबल लिक्विड मिक्स होते हैं तब भी हमारी लिक्विड इंटरफेस फॉर्म हो सकती है जब हमारे दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं मिक्स। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है ऑयल जब हमारा मिक्स होता है वाटर के साथ में, तब देखिए जो हमारा लिक्विड लिक्विड इंटरफेस हमारी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो ये हमारे इमिसिबल लिक्विड है, इसलिए यहाँ पर हमारी लिक्विड लिक्विड इंटरफेस फॉर्म हो रही है। तो आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर हमारे दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज एसोसिएट होती है, यानी कि मिलती है और रिजल्ट देती है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज मिलती है तब। इसका एग्जाम्पल है NH3, जहाँ पर जो डोनर है वो लिगेंड है हमारा, यानी कि नाइट्रोजन है हमारा डोनर। अब नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास है हमारे लोन पेयर और लिगेंड हमारा रखता है लोन पेयर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटीन बाइंडिंग हमारा एक फिनोमेना है जिसके अंदर हमारा ड्रग प्रोटीन के साथ मिलता है और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। इसी को हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंगा है, तो ये कंगा जैसा दिखता है अपना प्रोटीन, और यहाँ पर जो इसकी इस बीच में स्पेस है उसको अपन कहते हैं साइट। और यहाँ पर क्या होगा, साइट के अंदर ड्रग आ जाएगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपना यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो इन्वॉल्व होता है, या तो प्रोटीन यहाँ पर हमारा एल्ब्यूमिन होगा या फिर लाइपोप्रोटीन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अपना लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स अपने ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लोन पेयर रखते हैं और ये अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम के साथ में। लिगेंड्स अपने मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट भी हो सकते हैं और पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, NH3 हो गया, NH2 हो गया और NH3 हो गया और H2O हो गया और हो गया हमारा ETC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तो नाइट्रोजन है हमारा क्या लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोन पेयर अटैच्ड हुए हैं, और यहाँ पर है हमारा ऑक्सीजन जिसके ऊपर हमारे दो लोन पेयर अटैच्ड हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।